ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। पुलसत्य जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में 2, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नाम का व्रत का वर्णन करता हूँ। ये भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाए और उसे भोजन कराकर एक गो, स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करे। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है, वे शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है, जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वे भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। ये पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नीलकमल, स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वे भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ये नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वे भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर देवी गौरी प्रसन्न होती है। ये गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ 1 घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुण्य कुछ स्वर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वे रुद्र लोक को प्राप्त होता है। ये शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शीशर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। ये सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास के तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें छैया और आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह दान करता है, वे कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वे सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। ये रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराए,
फिर विधिवत पूजन करे। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये सामव्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा गोस्वर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चहर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करे। इससे वे शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। ये मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नाम का व्रत है। चैत्र से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट, तिल से पूर्ण पात्र तथा स्वर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। ये उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गो तथा सोने का मृग दान करे, वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। ये कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्य उदय के पहले स्नान करके द्विज संपत्ति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान में दे। ये सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दे, तो वे मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ये विष्णु व्रत है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और मृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है। वे शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चद्दर दान करता है, वे इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्र लोक को जाता है। ये दीप्ति व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ के लपसी खाकर करता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है। वे एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। ये सदा कल्याण करने वाला है जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर ब्राह्मण को दान करता है। वे वरुण लोक में जाता है। ये दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्व आत्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्य को मोक्ष देने वाला है जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वे भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष व्रत है जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गोदान करता है, वे भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीम व्रत है जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर जाता है, वे रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये धनप्रद नामक व्रत है। ये 700 कल्पांत तक अपना फल देता रहता है। मात अथवा चित्र को गुड़ की गो बनाकर दान करे। इसका नाम गुड़ व्रत है।
इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौर लोक से सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाला महाव्रत का वर्णन करता हूँ, जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गोय दान करता है। वे देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभावत भी है, जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है। वे कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे पापी व्रत कहते हैं, जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है। वे इंद्र लोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं, जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में भी तथा गौ का दान करता है। वे पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सब पापों का नाश करने वाला विशानर व्रत है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है। वे 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है, जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है। उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ये भानु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है। उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये विनायक व्रत है, जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने का फल दान करता, हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है। उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत है, जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गो, वस्त्र और स्वर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है। वे परम पद को प्राप्त होता है। ये विष्णु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है। उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबकम व्रत कहते हैं, जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है। वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है, जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है। वे 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। ये मित्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है। वे वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है, जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है। उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये चंद्र व्रत कहलाता है, जो ज्येष्ठ मास में पंच अग्नि तपकर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है। वे स्वर्ग को जाता है। ये रुद्र व्रत कहलाता है, जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है। उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है, जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है। वे कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे ताप्त व्रत कहते हैं, जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है। उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। ये धाम व्रत है, जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करता है। उसे मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष व्रत है, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है। वे भगवान शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोम व्रत है, जो हर प्रतिपदा को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है। वे विशानर लोक में जाता है। इसे अग्नि व्रत कहते हैं, जो प्रत्येक दशमी को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गोय तथा सोने का दीप दान करता है। वे ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्व व्रत है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला, जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है। वे अपनी 21 पीढ़ियों तक ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। विशेषत पुष्कर में और वहां भी कार्तिक की पूर्णिमा को
जो कन्या दान करेंगे उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वे 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना मन की शुद्धि होती है। अत मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और भी उत्तम है। मंत्रवेत्ता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नलिखित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें और बोले, गंगे तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी भी कहते हैं। देवी तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये वायु देवता का कथन है। माता जानवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुबघा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ तृप्त गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। क्षेमा 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डाले। फिर विधि पूर्व मृतिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों से लगाए। अभिमंत्रित करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतिका लगाकर पुण्य स्नान करें। फिर विधिवत आचमन कर उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए वर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधर जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोणु और पंचशिखे सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहे, कृतु, परचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षय सहज जल के द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निष्ठवात, सौम्य हविष्वान, उष्वम, सुकाली, बहश तथा आजपेय नाम के पितरों का तेल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्ण तर्पण करे। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके इस मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करे। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाए। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दे। अर्घ्य दान का मंत्र
इस प्रकार है। हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोगों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य का देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हुई। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर दिन, गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे से स्वयं भोजन करे। इस विधि से नित्य क्रम करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। कुलसत्य जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। भृत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्य से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वे त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरी को भी मात कर दी थी। भानुमति ही राजा को पटरानी भी इससे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति विश्व विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर देदी पैमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चले गई, तथा वे सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही है। उसी पुण्य के प्रभाव से आप 7 दीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हुए। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वे आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। कुलसत्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सबका विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वे भी पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुष्स्वप्नों का भी नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतचित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, वे उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।